हरे कृष्ण। आप सभी भक्तों का, सभी भागवतों का, सभी वैष्णवों का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन आज की श्रीमद् भगवत गीता यथारूप की कक्षा में। आज हम करेंगे अध्याय 2, जिसका नाम है गीता का सार। सांख्य योग भी है इस अध्याय का नाम। उसका श्लोक संख्या 50 को देखने और समझने का प्रयास करेंगे। श्रीमद् भगवत गीता एज इट इज, चैप्टर नंबर 2, वर्स नंबर 50। भगवत गीता यथारूप, अध्याय 2, श्लोक संख्या 50। बुद्धियुक्तो जहातीह उभे सुकृतदुष्कृते तस्माद्योगाय युजस्व युज्यस्व तस्माद्योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम्। गाइए, आपकी बारी। हरे कृष्ण। बुद्धियुक्तो बुद्धियुक्तो जहाति जाति उभे ओम सुकृतदुष्कृते तस्माद्योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम्। हरि बोल। बुद्धियुक्तो जहातीह उभे सुकृतदुष्कृते तस्माद्योगाय युजस् युज्यस्व। ये काटे पाटे मत मारो। युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम्। बुद्धियुक्तो जहातीह उभे सुकृतदुष्कृते तस्माद्योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम्। शब्दार्थ बुद्धि युक्त, भक्ति में लगे रहने वाला, जहाति मुक्त हो सकता है, इह इस जीवन में, उभे दोनों, सुकृत दुष्कृते अच्छे और बुरे फल, तस्मात अतः, योगाय भक्ति के लिए, युजस्व इस तरह से लग जाओ, योग कृष्ण भावनामित, कर्मसु समस्त कार्यों में, कौशलम कुशलता या फिर कला। अनुवाद और तात्पर्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। भक्ति में संलग्न मनुष्य इस जीवन में ही अच्छे तथा बुरे कार्यों से अपने आप को मुक्त कर लेता है। अतः योग के लिए प्रयत्न करो, क्योंकि सारा कार्य कौशल यही है। तो भगवान यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, अच्छे और बुरे दोनों के लिए बोल रहे हैं। अच्छे कार्य और बुरे कार्य दोनों से क्या कर लेता है व्यक्ति? अपने आप को मुक्त कर लेता है। कौन सा वाला करता है? जो भक्ति में लगा हुआ, भक्ति में संलग्न मनुष्य जो है, इसी जीवन में, इसी जिंदगी में अच्छे और बुरे दोनों ही कार्यों से अपने आप को आजाद मुक्त कर लेता है। इसीलिए योग के लिए प्रयत्न करो, क्योंकि सारा कार्य कौशल यही है। कौन से योग की बात हो रही है? अगर यहाँ पे भक्ति लिख दिया पहले ही, तो ये कौन सा योग हो गया आपका? भक्ति योग ही हो गया। भक्ति योग के लिए प्रयत्न करो। तात्पर्य जगत गुरु शील प्रभुपाद द्वारा। शील प्रभुपाद की जय। जीवात्मा अनादि काल से अपने अच्छे तथा बुरे कर्मों के फलों को संचित करता रहा है। फलतः वह निरंतर अपने स्वरूप से अनभिज्ञ बना रहा है। इस अज्ञान को भगवत गीता के उपदेश से दूर किया जा सकता है। यह हमें पूर्ण रूप से भगवान श्री कृष्ण के शरण में जाने और जन्म जन्मांतर कर्म फल की श्रृंखला का शिकार बनने से मुक्त होने का उपदेश देती है। अतः अर्जुन को कृष्ण भावनामृत में कार्य करने के लिए कहा गया है। क्यों? क्योंकि कर्मफल के शुद्ध होने की यही प्रक्रिया, यही प्रोसेस है। ठीक है, अभी देखो यहाँ पर क्या लिखा है, आप लोग अपनी बुक पे हाईलाइट कर लोगे। भगवान श्री कृष्ण की शरण में जाने तथा जन्म जन्मांतर कर्म फल की श्रृंखला का शिकार बनने से मुक्त होने का उपदेश देती है। अतः अर्जुन को कृष्ण भावनामृत में कार्य करने के लिए कहा गया, क्योंकि कर्मफल के शुद्ध होने की यही प्रक्रिया है, यही प्रोसेस है। ठीक। अब ध्यान देने वाली बातें इसमें यह है कि भगवान ने अच्छे और बुरे दोनों कार्यों को क्या बोला? इससे आपको मुक्त होना है। तो जो व्यक्ति योग के सिद्धांतों के अनुसार कर्म करता है ना, वो क्या करेगा? मतलब हमेशा समस्त फलों के प्रति संभाव रहकर कृष्ण के अकॉर्डिंगली, कृष्ण के निर्देशानुसार जो है वो कर्म करेगा। अब कृष्ण के निर्देशानुसार सुनने के लिए हम किधर जाए? ये बोल रहा है भगवत गीता। भगवान कृष्ण की वाणी कहाँ पे है? भगवत गीता में। दैट मीन्स हमको भगवत गीता में जो लिखा है ना, उसका पालन करना है। यही लिखा है यहाँ पे। भगवत गीता के उपदेश से इस चीज को दूर कर सकते हैं, दूर किया जा सकता है। तो क्या करना है हमें? कृष्ण के निर्देशों के अकॉर्डिंगली कर्म करना है।
जो व्यक्ति ऐसा कर लेगा वो फिर क्या हो जाएगा, अच्छे और बुरे कार्य से मुक्त हो जाएगा। जब अच्छा काम बुरा काम से मुक्त हो जाएगा तो फिर क्या होगा, जो पाप और पुण्य है दोनों से आजाद हो जाएगा, पाप और पुण्य दोनों से मुक्त हो जाएगा। मतलब कि हमें अच्छे कर्म भी बांधते हैं बुरे कर्म भी बांधते हैं ना, इसको भी समझाऊंगी मैं आपको, लेकिन पहले भी थोड़ा मोटा मोटा समझो। अच्छा कर्म भी हमको बांधेगा, बुरा काम भी हमको बांधेगा। ठीक है, कर्म के संसार में बांधने वाले फल क्या हो गए फिर हमारे, अच्छा कर्म करेंगे तो क्या मिलेगा पुण्य, बुरा कर्म करेगा तो क्या मिलेगा पाप। तो हमें क्या करना है, अच्छा और बुरा दोनों कार्यों से मुक्त होना है, पाप और पुण्य दोनों से मुक्त हो जाना है। तो पुण्य व्यक्ति को, पुण्य वाले में क्या होगा, पुण्य व्यक्ति को स्वर्ग भेजेगा, उच्च लोगों की प्राप्ति कराएगा। वो नरक जो होगा, नरक में कौन जाएगा, जो आपका ये है, आप क्या बोलते हैं अपना, पाप कर्म करने वाला। ये देखो, बुरा कर्म करेगा तो कहाँ जाएगा, नरक में जीवन गुजारेगा। बुरा कर्म, ये तीर मारा यहाँ पे, तीर 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 तीर, तीर कहाँ जा रहा है रास्ता, नरक में जीवन है। बुरा कर्म करके भी नरक में जीवन, अच्छा कर्म करेंगे फिर कहाँ जाएंगे, इधर भी तीर 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 लगा के ये भी नरक में जीवन। ये कैसे हो गया जी, ये ऐसे हो गया जब व्यक्ति अच्छा कर्म करेगा तो स्वर्ग में जिएगा, स्वर्ग में जीने के बाद उसको क्या होगा, और भोग करने की इच्छा आएगी, फिर जब वो यहाँ पर वापस पैदा होगा वो बुरे कर्म करेगा, क्यों करेगा, भोग इच्छा की वजह से। तो कहाँ गया फिर, वापस गया नरक की जिंदगी में चला गया, वापस नरक में जीवन गुजारेगा। ठीक है, तो मनुष्य अगर जो पुण्य वाले कर्म करेगा मनुष्य, तो उसको स्वर्ग लोक में पहुंचाएगा, पहले स्वर्ग में लेकर जाएगा, बाद में कहाँ लेकर जाएगा, नरक में ही लेकर आएगा। एंड में स्वर्ग में जीवन भोग की इच्छा से, फिर बुरे कर्म करेगा, फिर बुरा कर्म का नतीजा क्या होगा, ये भी बुरे कर्म, यहाँ पर शुरू में बुरा कर्म आ गया, यहाँ पे एंड में बुरा कर्म कर दिया इसने, और फिर क्या हो गया, नरक में जीवन इसका निकला, मतलब निकलेगा नरक में, इसको जाना पड़ेगा, ये मतलब मेरा कहने का। दोनों ही अवस्थाएं मनुष्य को बांधने वाली है, अच्छे कर्म भी बुरे कर्म भी, तभी करके तो भगवान कृष्ण ने यहाँ पर बोल दिया कि अच्छे कर्म और बुरे कर्म दोनों से मुक्त हो जाओ, दोनों से आजाद हो जाओ। हाँ देखो, तभी तो भगवान ने बोला इधर, नहीं तो लोग दुनिया सोचेगी यार अच्छा कर्म भी नहीं करें, अब हम अच्छे के लिए भी बुरा कर मना कर रहे हैं हमको। क्योंकि अच्छा हो या बुरा हो वो दोनों ही हमको कर्म के बंधन में बांधने वाले हैं, अब कर्म के फल फिर हमको मिलते हैं पाप और पुण्य। इसीलिए यहाँ पर बोला जा रहा है इन दोनों से मुक्ति की बात की जा रही है, दोनों बांधने वाले हैं। तो बुद्धिमान व्यक्ति जो होगा इन दोनों में से किसी में भी नहीं बंधना चाहेगा। वो क्या करेगा, कर्म को योग में करके उनको शुद्ध कर लेता है और संसारिक बंधन से मुक्त हो जाता है, यानी कि भक्ति योग के द्वारा वो कर लेगा। योग कर्म सुकौशलम का मतलब क्या हुआ, कर्मों की कुशलता से करना ही योग है ना, ये सारा कार्य कौशल यही है। श्लोक में था ना, ये देखो, योग कर्मसु कौशलम, योग कर्मसु कौशलम का मतलब कर्मों को कुशलता से करना ही क्या कहलाया जाता है, योग कहलाया जाता है, उसी को योग बोलते हैं, ऐसा नहीं है। जब ऐसा अर्थ निकालते हैं तो इसका एक अन्य अर्थ ये भी हो जाता है कि कर्म ही पूजा है। सामान्य जन जो होती है ना, वो इस श्लोक के बेसिस के ऊपर गलत कंक्लूजन देती है, गलत निष्कर्ष निकालती है कि, और अपने अपने कंपनीज में, फैक्ट्रियों में, दुकानों में, स्कूलों में, कॉलेजेस में, जगह जगह पे दिखा देंगे कर्म ही पूजा, कर्म ही पूजा, कर्म ही पूजा है। और ये बड़े बड़े, मैंने ना विद्वान लोग, मतलब इंटेलिजेंट लोगों को देखा हुआ जो कि बड़ी बड़ी गद्दी पे बैठते हैं, बड़ी बड़ी कुर्सी पे बैठते हैं ना, चाहे आप इंडियन आर्मी का ब्रिगेडियर कह लो, वो भी कहता है फौजियों को, वो क्या बोलेंगे, एनकरेज करने के लिए, बच्चों कर्म ही पूजा है, सारी गीता ने भी यही लिखा है, कुरान में भी यही लिखा है, जो मर्जी बुक खोल लो यही लिखा है, कर्म ही पूजा है, वर्क इज वर्शिप, वर्क इज वर्शिप। लेकिन कर्म कौन से कर्म की बात हो रही है वो कोई नहीं बताता है ना, कर्म कौन सा बताता है। तो पढ़े लिखे प्रिंसिपल्स को भी सुना है मैंने, प्रिंसिपल स्कूल कॉलेज का प्रिंसिपल हो गया, वो भी यही लेक्चर देते हैं, यही बोलते हैं कर्म ही पूजा है, कर्म ही पूजा है। लेकिन गीता का ये श्लोक इसकी पुष्टि नहीं करता। यदि कर्म पूजा है, ठीक है, तो कर्मों को कुशलता से करना ही अगर योग है, तो फिर जो चोर होगा, जो डाकू होगा, वो बोलेगा यार मैंने भी तो मेहनत से ही चोरी की है, कर्म पूजा है तो मेरा कर्म पूजा क्यों नहीं माना जाएगा, मेरा कर्म क्यों पाप माना जाएगा, मैंने भी चोरी किया, मैंने भी मेहनत से किया, आखिर रात को उठ के जागा हूं मैं लोगों के घर में डाका डालने गया हूँ, ऐसे तो कोई जेब ढीली नहीं करता, गाड़े मार के मैंने पैसे निकाले, ए जान की सलामती चाहता है, चुपचाप अपनी जेब ढीली कर, इतना मारा निकाल बाहर, मैंने भी तो पूजा की है, मेरा भी तो कर्म है, वो भी बोलेगा ऐसे फिर। कोई कत्ल करने वाला होगा वो भी कहेगा इतनी इतनी जल्दी तो उसका गला घोटा मैंने, मरा नहीं, फिर मेरे को चाकू से वहां काटना पड़ा, मैंने भी तो कर्म किया, मेरा कर्म भी पूजा है। क्या फिर ऐसे कर्म पूजा में इंक्लूड हो जाएंगे, तो सोचने वाली बात है, नहीं लगेंगे ना ऐसे वाले कर्म। कृपया अपना कैमरा ऑन करके अपनी अपनी अटेंडेंस लगवा लो, है ना। वो अगर चोर सोचेगा मैंने बड़े एक्सपर्टाइज तरीके से कुशलता पूर्वक चोरी की है तो ये चोरी भी मेरी पूजा है, डाकू बोलेगा मैंने तो यार
बड़ा ही साइंटिस्ट, मतलब कि साइंस के टेक्निक से मैंने प्रयोग करते हुए मैंने बैंक में डाका डाला है ना। ये एटीएम में से मैंने पैसे निकाल के चोरी किए हैं। मतलब मैंने तो, जैसे आपने देखा होगा धूम फिल्म में, वो जो होता है लड़का, क्या नाम है उसका, ऋतिक रोशन किस किस तरह से चोरियां करता है वहां पे। कभी पुतला बन के जा रहा है, कभी बुड्ढा बाबा बन के जा रहा है, कभी रानी बन के जा रहा है मेकअप के थ्रू। उसको कोई पहचानता ही नहीं है। फिर उसके बाद वो, जैसे रिमोट कार वाली बच्चों की होती है, खिलौना होती है रिमोट कार, उस तरह से एक चीज होती है, उससे वो डायमंड चोरी करके निकाल लेता है, कोहिनूर को उठा लेता है वो डायमंड को। और वो भी कहेगा मैंने तो साइंस की तरीका देखो, मैंने कितना मॉडर्न तरीका टेक्निक अपनाई है कुछ चोरी करने के लिए। क्या मेरा कर्म पूजा नहीं है? मैंने कितनी मेहनत की अपना कर्म करने के लिए। ऐसा कर्म पूजा में थोड़ा आ जाएगा फिर। ये सब इस श्लोक की फिर क्या हो जाएंगी, गलत व्याख्याएं हो जाएंगी कि कोई दुनिया सोचे कि कर्म ही पूजा है, वो तो गलत मतलब निकाल रही है। तो युग कर्म सुकौशलम का वास्तविक, यानी कि एक्चुअल अर्थ क्या हुआ? कृष्ण भावनामृत में कर्म करना ही योग है। यही पढ़ा ना हमने, कृष्ण भावनामृत में कर्म करना ही क्या है? योग है। राजकुमारी माता जी, भामिनी ताईदास प्रभु विके, माता जी, राजबाला माता जी, वृंदा देवी दासी, इशिता माया, कदम पुष्प देवी दासी, पूजा माता जी, वृंदा देवी दासी, बीना कोल माता जी, भाव्या यादव प्रभु जी। अपना अपना कैमरा ऑन करके, मोटरोला के नाम से आया शायद, प्राण सखी देवी दासी माता जी होगी मोटरोला के नाम से। ठीक है। तो आप लोगों को रिमाइंडर देना है कि आप में से एक भी डिवोटी सिवाय लाडली माता जी के, कोई भी मेरे को अपने जप की इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा है। कल जिन्होंने हमें जप की इन्फॉर्मेशन दिया, जितेंद्र प्रभु जी ने भी दी थी, लाडली माता जी और उसकी पूरी फैमिली ने दी थी। हम सबका जप जो है मिलाकर हुआ है 4.5 लाख। नाम जप सबका 4.5 लाख हुआ है। जो जो व्यक्ति महाराज जी के लिए प्रार्थनाएं कर रहा है, हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर रहा है, मेरे को अपना नाम कितने राउंड कर रहे हो वो दो। अगर आप एक माला भी कर रहे हो गुरु महाराज के लिए, वो भी मेरे को दो। एक माला भी मायने रखती है, बूंद बूंद से सागर बनता है। ठीक है। आपका एक छोटा सा प्रयास, नन्हा सा प्रयास भी बहुत अहम है, बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसको हम नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। आप भी नजरअंदाज मत करो कि एक माला क्या ही लिखवाएं यार, एक माला का क्या ही हो जाना है। बड़ा कुछ हो जाएगा, एक माला से भी बहुत होगा। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो भी माला कर रहा है वो हमें लिखवाओ। ओजस्वनी माता जी ने भी बताया था, और आपका मायापुर देवी दासी माता जी ने बताया था। नित्यानंद सेविका देवी दासी माता जी, आपका कोई स्कोर नहीं, कुछ नहीं ऐड हुआ है कल का। तो मेरे को 1 अप्रैल से, मैंने बोला था ना, 1 अप्रैल से हम लोग डेली 1 महीने का जितना भी जप होगा वो निकालेंगे। और आपका जब एकादशी आएगी, एकादशी पे एक एक बंदा एक एक 108 माला करेगा महाराज जी के लिए। अपने हिस्से की माला को निकाल देनी है, वो पहले करनी है, उसके बाद महाराज जी के लिए 108 अलग से करनी है। तो जब हम सारे जने मिलकर के 100 बंदा, हमारे मानो 100 बंदा इकट्ठा हुआ, आप सारे जने लेकर आओ, 100 डिवोटीज अगर इकट्ठे हुए, 100 डिवोटीज 108 करेंगे, एक ही दिन का हमारा करोड़ जप से ऊपर बन जाएगा। मतलब मैं तो चाहती हूँ इतना जप होना चाहिए जिस हिसाब से हमारे ग्रुप में डिवोटीज हैं। 4500 से ऊपर डिवोटीज मेरे चैनल में है। महाराज जी का जो पर्सनल चैनल है उसके ऊपर 2300-2400 के करीब उधर है। जो महाराज जी का व्हाट्सएप का चैनल मैं हैंडल करती हूँ 686 के करीब वहां पर है। जो फेसबुक का पेज हैंडल करती हूँ मैं, वो 3.5 मिलियन वहां पर है। इसके अलावा 50, 40, 60, 80 ग्रुपों में मैं डालती हूँ। फिर चैंटिंग कहाँ जा रही है डिवोटी से? इसका मतलब आप लोग करते नहीं हो वाला। ऐसे नहीं होना चाहिए ना। मतलब मैं तो चाहती हूँ इतना ऐसे ऐसे ही आ जाए, इतना टोटल आ जाए हमारे पास कि मेरे को ना अरब खरब के आगे गिनती बोलना ही नहीं आए, कि मैं बोलूँ 0 0 0 0 7 7 7 7 7 7। मुझे गिनती ना बोलनी आए, कि मेरे लिए गिनती खत्म हो जाए कि कितना जप कर दिया है। मैं ऐसा चाहती हूँ। पता नहीं मेरा सपना कभी पूरा होगा कि नहीं होगा, मेरे देखने से तो पूरा नहीं होगा, लेकिन आप लोग मेरा सपना जरूर पूरा कर सकते हो। अगर आप मिलकर महाराज जी के लिए जप करोगे और दोगे मेरे को, डिटेल लिखवाओगे डेली की, तो जरूर हम कामयाब होंगे इस चीज में। ठीक है। तो क्या बता रहे थे जी? ठीक है। योग कर्मसु कौशलम का मतलब, एक्चुअल मतलब क्या हो गया? कृष्ण भावनामृत में कार्य करना, इसी को बोला गया है। कृष्ण के लिए, मतलब योग के लिए, यानी कि भक्ति योग के लिए कोशिश करो, तो सारा कार्य कौशल यही है। ठीक है। कृष्ण भावनामृत में कर्म करना को बोला जा रहा है यहाँ पर योग कर्मसु कौशलम, कृष्ण के लिए करना। ठीक है। और कर्मों में अपनी बुद्धि लगाना, मतलब क्या करनी है, क्या अकरनी है, क्या करने वाला काम है, क्या हमें नहीं करना चाहिए, ऐसा विचार लगाकर और फलों के प्रति संभाव रहकर उन कर्मों को कृष्ण के सुपुर्द करना, कृष्ण के हवाले करना, वही क्या वास्तविक योग है। यही कृष्ण भगवान जी यही यहाँ पर यही बता रहे हैं कि यही श्री कृष्ण का मंतव्य है। कृष्ण भगवान की यही सोच है, यही वो समझते हैं, यही चाहते हैं दुनिया से कि ऐसा ही दुनिया कर्म करे। ठीक। तो अब हम आपको बताएंगे यहाँ पर और चर्चा करेंगे।
जैसे आप अब स्क्रीन पे देख रहे हो, श्लोक संख्या दूसरे अध्याय के 50वें नंबर का। अच्छे और बुरे, बहुत सारे डिवोटीज लेट आए हैं, उनके लिए दोबारा से मैं रिपीट कर रही हूँ। अच्छे और बुरे दोनों कार्यों से मुक्त कर लेता है। दोनों से मुक्त, कोई पूछेगा कार्यों से मुक्त क्यों कर रहा है? बुरे कर्मों से मुक्त करेंगे, चलो ठीक है, बात समझ में आ जाएगी, बुरा कर्म नहीं करना चाहिए, बुरा कर्म करेंगे तो इंसान को नरक की योनि मिलेगी। यहाँ पे कह रहा अच्छा कर्म जो है, अच्छा कर्म भी हमें बोल रहे हैं भगवान की अच्छे कर्म से भी मुक्त हो जाओ, वो भी मत करो। तो ये क्या मतलब बात हो गई? तो संसार में पुण्य नहीं करना है, क्यों नहीं करे पुण्य? योग के लिए प्रयत्न करो, क्योंकि सारा कार्य कौशल यही है, ऐसा करो मतलब अच्छे और बुरे दोनों कार्यों से अपने आप को आजाद करो। अच्छा काम तो करना चाहिए, अच्छा इंसान बनना चाहिए, किसी का बुरा नहीं करना चाहिए। स्कूल में हमको मॉरल एजुकेशन दी जाती है ना, झूठ मत बोलो, चोरी मत करो, किसी का टिफिन उठाकर मत खाना, किसी की पेन नहीं लेनी, कॉपी नहीं लेनी बिना पूछे। ये शिक्षाएं हैं जो स्कूल में दी जाती है मॉरल एजुकेशन टीचर्स के द्वारा। तो भगवान क्या बोल रहे हैं? बुद्धि युक्तो जहाति उभे सुकृत दुष्कृते। सुकृत भी और दुष्कृत भी, अच्छे कार्य भी और बुरे कार्य भी, दोनों ही छोड़ने हैं। क्योंकि इसका एनालिसिस करते हैं, भला भगवान ऐसा क्यों बोल रहे हैं, वो क्यों बोल रहे हैं? अच्छे कर्म जो है उससे क्या प्राप्त होता है? स्वर्ग प्राप्त होता है। ठीक है, स्वर्गीय जीवन। फिर किसी अमीर व्यक्ति के घर में इंसान पैदा हो जाएगा, क्योंकि उसके पास पुण्य इतने थे तो भगवान ने उसको अमीर घर में पैदा कर दिया। किसी फिल्म स्टार के घर में, बॉलीवुड एक्टर ऋषि कपूर, रणबीर कपूर के घर में पैदा कर दिया, है ना? अंबानी, टाटा बिरला वालों के घर में पैदा कर दिया। तो जब व्यक्ति अमीर घर में पैदा होगा तो भोग कर करके वो क्या करेगा? अपने पुण्य को कंज्यूम कर लेगा, सारा पुण्य खत्म कर देगा वो। भोग किए जा रहा है, भोग किए जा रहा है, भोग किए जा रहा है, तो जी क्या रहा है वो? स्वर्गीय जीवन तो यहीं पे जी रहा है वो। उसके लिए जन्नत इधर ही होगी, स्वर्ग यहाँ, नरक यहाँ, उसके लिए तो यही जन्नत होगी फिर। तो किसी अमीर कंट्री में किसी करोड़पति के घर पे पैदा हुआ, घूमता फिरता एंजॉय करता हुआ, नॉन वेज खाता है। अब ये करके उसकी भोग वृत्ति जो है वो और ज्यादा बढ़ जाती है। क्या हुआ? क्योंकि पप्पू ने काम क्या किया? पुण्य वाला किया। पप्पू ने पहले अच्छे कर्म किए। उसके बाद पप्पू का जन्म कहाँ पे हुआ? पैदा पप्पू हुआ तो किस्मतें चमकी, और उसके मुंह में थी चांदी की चमची। मतलब अमीर घर में पप्पू पैदा हो गया। पप्पू ने अमीर घर में पैदा होने के बाद क्या किया? स्वर्ग की तरह ही जिंदगी गुजारी। और भोग कर करके भोग के लिए फिर उसने क्या किया? भोग इच्छा से उसके कर्म जो थे वो बुरे कर्म भी हो गए। बुरे बुरे कर्म भी हुए। मैं मतलब कि ठीक है, घर में बीवी रखी है, इट्स ओके, पैसा इतना ज्यादा है, मैं किसी प्रोस्टिट्यूट के पास जाऊंगा, वो भी खुश हो जाएगी, उसको पैसे दूंगा, मैं भी खुश हो जाऊंगा, मेरे को कोई नया मिलेगा। चलो जी, उसने पैसे उड़ा दिए। ये क्या बेच रहे हैं यहाँ पे? ड्रग्स। ओहो, चलो देखते हैं, ट्राई करते हैं एक बारी कि क्या है, सूंघने से क्या होगा, इसको खाने से क्या होगा, चलो ट्राई करते हैं। तूने खानी, हाँ यार, तू इतना अमीर है, हम तो अफोर्ड नहीं कर सकते, तू हमारा दोस्त है, हमारा भाई है, हमारा यार है, खिलाना यार हमको, हाँ चल चल चल, तू भी चल, तू भी चल। हेलो भैया, इन सबको, मेरे जितने भी दोस्त हैं सबको अफीम का एक एक पैकेट दे दो, पैसा पप्पू देगा। चलो जी, पैसा पप्पू ने दिया। फिर क्या हुआ? भोग इच्छा से क्या कर लिए पप्पू, और पप्पू कंपनी, पप्पू एंड पप्पू कंपनी बुरे कर्म करी जा रही है ना। दूसरे को भी वो गंदे कर्मों में लगा रहा है, खुद भी वो गंदे कर्म कर रहा है। और वो सोचता नहीं है, फिर चिंता नहीं करता है गलत कर्म करते वक्त, ये नहीं सोचता क्या सही है, क्या गलत है, क्या उचित है, क्या अनुचित है, क्या शुद्ध है, क्या अशुद्ध है, बस मजा करना है उनको। तो ये जो भोग करने की इच्छा है, उससे वो बुरा कर्म करता है। इसकी वजह से फिर उसको कहाँ जाना पड़ता है? नरक में जाना पड़ता है। और अगर कोई व्यक्ति बुरे कर्म करता है तो नरक में जाएगा। लेकिन कोई व्यक्ति अच्छे कर्म करता है और अच्छे कर्म करके भोग करता है, भोग करके अपनी भोग प्रवृत्ति को और ज्यादा बढ़ाता है ना, भोग इच्छा से बुरे कर्म करना और ज्यादा और बढ़ाता है, तो फिर क्या करता है? भोग करते 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 वो इतना ज्यादा खो जाता है भोग की प्रवृत्ति में, उसको समझ ही नहीं आती, अक्ल ही नहीं आती कि क्या गलत है, क्या ठीक है, क्या पाप है, क्या पुण्य है, कुछ नहीं पता लगता। इमरजेंसी कहीं पड़ गई, अचानक पैसे चाहिए, वो जुआ खेल लेता है यार। तो ओहो, आज सारे पैसे मेरे खत्म हो गए, कोई बात नहीं, जुआ खेल के ना और पैसा कमाते हैं, अभी अभी यहाँ पे पार्टी करेंगे, अभी तुझे शराब की बोतल पिलाऊंगा, अभी तुझे मैं अफीम खिलाता हूँ यहाँ बिठा के, रुक रुक मेरे दोस्त। तो ऐसा करेगा वो, क्या करेगा फिर? उसको अक्ल ही नहीं ना रही कि क्या काम गलत करना है, क्या अच्छा करना है, क्या पाप है, क्या पुण्य है, समझ ही नहीं आ रहा। और फिर पाप के कार्य में करता है, क्यों करता है? मजा करने के लिए। ये तो लिखा है भोग की इच्छा से बुरा कर्म करना है। दोबारा से, भोग की इच्छा, भोग किसी भी वे में हो सकता है। जो हमारे चार नियम हमको बताए हैं, उसका उल्टा उल्टा करना, वो क्या हो गया? भोग ही हो गया। भोग हो गया ना। तो फिर नरक में जाएगा ये पप्पू, और पप्पू एंड पप्पू कंपनी सब नरक में जाएंगे, है ना। भोग करते करते इतना खो जाएगा, फर्क नहीं महसूस कर पाएगा क्या सही और क्या गलत है। फिर पाप वाले कार्य करेगा मजा करने के लिए, फिर नरक में जाएगा। यहाँ पे भी नरक में जा रहा है पप्पू। अच्छे कर्म करने के बाद भी स्वर्ग में जीवन, भोग की इच्छा, बुरे कर्म, फिर नरक में जीवन। बुरे कर्म करेंगे तो सीधा सीधा नरक में जीवन।
ठीक है, अब बुरे कर्म का देख लेते हैं। बुरे कर्म करने का क्या नतीजा? बुरा कर्म जाएगा नरक में, जाएगा बुरा कर्म करने वाला। एक देखो यहाँ पर, एक क्या है, डायरेक्ट एक ही तीर बजा ना यहाँ पे, देखो एक ही एरो लगा हुआ है। एक सीधा सीधा चला गया नरक के रास्ते में, एक थोड़ा घूम फिर के रुका, रुका भोग किया, भोग किया, भोग किया, रुका, भोग किया, भोग किया, भोग किया, रुका, तो चल पाई नरक। एक रुक के, एक सीधा सीधा नरक में जा रहा है, एक थोड़ा घूम घूम के फिर फिर के नरक में जा रहा है। मतलब तो वही हो गया, कान सीधा सीधा पकड़ो या उल्टी साइड से पकड़ो, पकड़ना तो कान ही है। बात तो वही आ गई ना। तो ऐसे लोगों के लिए क्या है, जैसे सौंफ आप लोगों ने देखी हुई ना, सौंफ, ये हरी सौंफ खाई है सबने। रोटी खाने के बाद हम खाते हैं कई बार, होटल रेस्टोरेंट में खाना खाने के के लिए जाते हैं, वो बिल के साथ ही हरी सौंफ और मिश्री का दाना भी लेकर आते हैं, हमें खिलाते हैं। जैसे सौंफ होती है, एक सौंफ, ये वाली सिंपल सौंफ है, ये सीधा सीधा नरक हो गया। ये सीधी सीधी खाओगे, इसमें रस थोड़ा मिलेगा, मजा नहीं आएगा ज्यादा। सिंपल सौंफ है। एक आपकी सौंफ होती है शुगर कोटेड सौंफ, ये वाली सौंफ जो बचपन में हम सारे बच्चे खाते थे, रंग बिरंगे मीठे मीठे दाने, है ना, लाल पीला हरा, ऑरेंज कलर का, व्हाइट कलर का। मेरी मम्मा मुझे देती थी ना कटोरी में डाल के, तो मैं पहले व्हाइट व्हाइट सारे दाने इकट्ठे करती थी, हरे हरे एक तरफ करती थी, येलो येलो एक तरफ करती थी, पिंक पिंक एक तरफ करना, ऑरेंज ऑरेंज एक तरफ करना। फिर उनका गुच्छा बनाना, मतलब कि एक, ऐसे क्या बोलेंगे उसको, ग्रुप बनाना। उसके बाद मैंने फक्के मार मार के इनको खाना, चूस चूस के। एक सिंपल सौंफ है, ठीक है। और जो चीनी वाली सौंफ होती है, कुछ देर मुंह में रखने के बाद उसकी मिठास खत्म हो जाती है, वो घुल जाती है। फिर चीनी के बाद क्या निकल के आती है अंदर से, यही वाला सौंफ का बीज निकल, अंदर से यही निकलती है ना सौंफ हमारे, यही निकलती है। उसी तरह से क्या है, एक सीधा सीधा नरक और दूसरा है घूम फिर के जाने वाला नरक, सेम। ठीक है, एक नरक है सीधा सीधा नरक, एक है शुगर कोटेड नरक। शुगर कोटेड नरक क्या हो गया, पहले आपको सुख भी देगा, स्वर्ग में जीवन भोग इच्छा से बुरे कर्म, ये आपका हो गया सुख वाला नरक। पहले थोड़ा थोड़ा सुख भोगना पड़ेगा आपको इस नरक में जाने के लिए। सुख भोग लिया, मजे किया, उसके बाद कहाँ आ गया, नरक में आ गया। इसीलिए अच्छा कर्म हो या बुरा कर्म हो, दोनों ही हमको नरक की तरफ ही लेकर जाते हैं। इसीलिए जो व्यक्ति योग से युक्त है, यानी कि भगवान के साथ संबंध स्थापित कर रहा है, वो पाप और पुण्य के चक्रों में नहीं पड़ता। कहता है यार दोनों ही तो नरक लेके जा रहे हैं, एक डायरेक्ट नरक में लेके जा रहा है, एक हमको इनडायरेक्टली नरक में लेके जा रहा है, जा तो लेकिन नरक ही में ही लेके जा रहे हैं हमको। इसीलिए पाप और पुण्य दोनों नहीं करने मुझको, ठीक है, दोनों नहीं करने। तो कौन से कार्य करने हैं, वो कार्य करने हैं जिसके साथ भगवान जी के साथ हमारा संबंध स्थापित हो। और जो व्यक्ति ये जानता है, समझ लेता है, वो पाप और पुण्य दोनों के चक्कर में नहीं फंसता, नहीं पड़ता है। ऐसा व्यक्ति जो होता है, वही फिर क्या होता है, कामयाब होता है, यानी कि जन्म जरा मृत्यु व्याधि के चक्कर से बाहर निकल जाता है, अपने आप को मुक्त कर लेता है। ये पढ़ा ना, ये देखो एंड वाली लाइन जो आपको हाईलाइट करवाई थी, ये देखो, भगवान श्री कृष्ण की शरण में जाने तथा जन्म जन्मांतर कर्म फल की श्रृंखला का शिकार बनने से मुक्त होने का उपदेश देती है। तो हम लोग क्या है, हम लोग शिकार, किसका शिकार है, माया देवी का शिकार हो जाते हैं हम। तो इस कर्म फल की श्रृंखला का शिकार अगर हम ना बने, इससे मुक्त होने का भगवत गीता हमको आदेश देती है। यानी कि हमें कृष्ण भगवान जी के निर्देश के अकॉर्डिंगली कर्म करना है। अतः अर्जुन को कृष्ण भावनामृत में कार्य करने के लिए कहा गया, क्यों? क्योंकि कर्म फल के शुद्ध होने की यही एक प्रक्रिया है, यही एक्चुअल प्रोसेस है, और कुछ इसके अलावा नहीं है। ठीक है, और कुछ इसके अलावा नहीं है। तो अभी के लिए हमारी कक्षा इतनी ही रहेगी, और अभी हम माला करेंगे, 6:50 तक हम माला करेंगे। ठीक है, जिनकी 16 माला पूरी नहीं है, वो यहाँ पर बैठ के 16 माला करो। जिनकी 16 माला या निर्धारित संख्या की जो माला है, वो आप ऊपर सुबह सुबह ही करके आ गए हैं, तो फिर आप महाराज जी के लिए एक्स्ट्रा माला करो, और मुझे मोबाइल पे मैसेज करके देना कि हमने कितनी माला की है। कल का हमारा जप जो बना था, 4.5 लाख बना है अभी तक। और डिवोटियों अभी देंगे मुझे, फिर हम और उसको ऐड करेंगे। मेरा मोबाइल नंबर यहाँ दे दिया, मुझे व्हाट्सएप करके देना, ठीक है। अभी हम क्या बोलेंगे, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करेंगे। उससे पहले वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की, जगत गुरु श्री पाद की, श्री कृष्ण चंद्र भगवान की, श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की, आज की आनंद की, आप सभी भक्तजनों की। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।